दो सवाल। एक तो वही सवाल कि आम आदमी के लिए आप इसको कैसे समझाएंगे, और समय की गणना में कैसे उज्जैन उपयोगी रहा है, ये भी बताइए सर। देखिए, उज्जैन ने काल की गणना के अपने सूर्य के आधार पर सिद्धांत दिए हैं और ये सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक है। और ये सिद्धांत एक समय में सर्वमान्य थे। विक्रम संवत का भी प्रारंभ यहीं से इसी काल गणना के आधार पर होता है। जी। यहाँ पर सूर्य उदय से सूर्य उदय तक की काल गणना होती है। सामान्यतः जो ये इंग्लिश पैटर्न मैं कहूँगा उसको, वो है, ये जो पाश्चात्य पैटर्न है समय देखने का, वह रात के 12 बजे से शुरू होता है और रात के 12 बज के 1 मिनट पे वह दिन बदल जाता है। जबकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हमने जो जिस कालगणना को बताया था, वह लगभग लगभग 30 घंटे का एक दिवस बताती है। 30 घंटे का एक दिवस जब हम लेके चलते हैं तो ये जो काल गणना है ये अधिक वैज्ञानिक होती है और इसी से हमारे मुहूर्त आसानी से निकाले जा सकते हैं। और एक बहुत अच्छा कार्य यहाँ पे जो हो रहा है, इसके पास में टेलीस्कोप भी लगाया है, यानी जो अंतरिक्ष में जो गोचर चल रहा है उसकी सटीक कैलकुलेशन हमें इस घड़ी से पता लग सकती है। जी। अब ये वही आधार है जो सोच के देखिए, तो जिस समय में मैकेनाइज घड़ी नहीं हुआ करती थी उस वक्त ये सूर्य घड़ी से ही हमारी कैलकुलेशंस होती थी और वो कितनी परफेक्ट हुआ करती थी बिल्कुल। कि कब ग्रहण आदि पड़ेगा ये हमें पता होता था। ये पता चलता था। पवन जी, आपके पास आना। हाँ, आप इस पर अपनी बात रखिएगा। एक सवाल और साथ ही साथ जिसका जवाब आपसे जानना चाहूंगी पवन जी। कुंडली को कहा जा रहा है कि डिकोड करने में भी ये मदद करेगी, वो कैसे करेगी ये भी समझाइए सर। जी, पहली चीज तो मैं अपने दोनों विद्वजनों की बात को आगे बढ़ाता हुआ कहूंगा, जहां सूर्य सिद्धांत की हम बात कर रहे हैं तो देखिए, बॉडी का पूरा मेटाबॉलिज्म सूर्य पर डिपेंड करता है। रात के 12 बजे जो लोग काम करते हैं, काम करना पड़ता है, मजबूरियां हैं, लेकिन उनका मेटाबॉलिज्म, पर्टिकुलरली जो लिवर है, ये हमारा जो सबसे बड़ा ऑर्गन है, ये सूर्य के अनुसार चलता है। इसीलिए इसको सन डाइट बोलते हैं। जैसे सूर्य उदय हुआ तब आप भोजन कीजिए और जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाता है हमें उस वक्त में फिर खाना नहीं खाना। जैन दर्शन आज भी इसी सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। तो मजबूरियां हैं वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे शरीर का पूरा मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर है वो सूर्य के आधार पर है। दूसरी चीज आती है कुंडली को। तो अभी माननीय भारद्वाज जी ने बड़े अच्छे शब्दों में उसको बताया कि हमें उस टाइम को कन्वर्ट करना पड़ता था और उसमें त्रुटि आने की भी संभावनाएं बन जाती हैं। और कुछ ज्योतिष के ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो वो स्टैंडर्ड टाइम से सही तरीके से लोकल मीन टाइम को कन्वर्ट नहीं करते हैं। तो उसकी वजह से ये समस्याएं और बढ़ सकती हैं। और कभी कभी तो क्या होता है, कोई मुहूर्त बहुत थोड़े समय के लिए होती है, कोई लग्न बहुत थोड़े समय के लिए होती है, तो जहां 3-4 मिनट इधर हुए नवमांश बदल गया या फिर लग्न भी बदल सकती है, वह संभावनाएं अब बहुत कम हो जाएंगी। क्योंकि इस घड़ी की जो एक्यूरेसी है वह अद्भुत है और ये वही एक्यूरेसी है, मैं अपनी पवन जी। बात को दोहराते हुए कहूंगा। जी पवन जी, इसी के साथ एक और सवाल जरा, और इसको भी क्लियर कीजिए। अब आपने कहा एक्यूरेसी है और अब बिल्कुल सटीक जानकारी मिलेगी सर इस कुंडली का, क्योंकि मैंने आपसे सवाल किया। अब कुंडली में जब हम कहते हैं वक्त की बात करते हैं, हम अपना डेट ऑफ बर्थ तो अकॉर्डिंग टू आईएसडी हम बताएंगे, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो वो आप लोगों के लिए, या मैं कहूँ कि जिस भी विद्वान के पास वो कुंडली जा रही है उसके लिए, क्या ये आसान और ज्यादा हो जाएगा, या फिर हमें भी उस हिसाब से अपना वक्त निकालना पड़ेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम नहीं, अब हमें इस कुंडली के हिसाब से निकालना पड़ेगा, इस घड़ी के हिसाब से? देखिए, ज्योतिष विज्ञान को जिन्होंने विधिवत पढ़ा है, समझा है, वह लोग हमेशा इसको कन्वर्ट करके ही कुंडली बनाते हैं और कुंडली देखते हैं। हाँ। हाँ, जो फौरी तौर पे जो ज्योतिषी आ जाते हैं वो एक अलग बात है, वो उसको चेक नहीं करते हैं। वो सीधा सीधा जो कंप्यूटर प्रोग्राम ने बता दिया या जो नेट पे आ गई बन के कुंडली, उसके अनुसार प्रिडिक्शन करते हैं और उसमें लग्न तक बदल जाती है। देखिए, लग्न बदल गई तो सारे प्रिडिक्शंस बदल जाएंगे। इसलिए ज्योतिष शास्त्र को ये और ज्यादा एक्यूरेसी देगा
और जो एक बहुत थकाने वाला कार्य, एक बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी समय में परिवर्तन करने की, अब वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम ऐप पर जाकर सीधे उसको देख सकते हैं और मुहूर्त आदि भी उसके अनुसार बहुत आसानी से बता सकते हैं। लग्न और गोचर चूंकि इसमें ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, इसलिए अब कुंडली भी ज़्यादा एक्यूरेट बनाई जा सकती है, ज़्यादा एक्यूरेट प्रिडिक्ट की जा सकती है। बिल्कुल भारद्वाज, अब क्योंकि हम इस घड़ी को समझ भी रहे हैं, इसका फायदा कितना आम लोगों को होगा, भारत के लिए कितनी फायदेमंद है, इसका जिक्र हो रहा है। लेकिन कैसे सनातन साइंस जो है आज की तारीख में, जरा ये भी समझाइए कि दुनिया के लिए कौतूहल का विषय बन गई है, हर कोई इस पर चर्चा कर रहा है। सर शायद ऑडियो म्यूट है, पवन जी ऑडियो म्यूट है शायद। मैं ये कह रहा हूं कि शायद भारत एक ऐसे देश के रूप में दुनिया के सामने लाया गया कि इनसे कुछ नहीं आता। ये लोग जंगल में रहते हैं, ये लोग सांप के साथ खेलते हैं, इन लोगों को कोई ज्ञान नहीं है, कोई इनकी भाषा नहीं है, कोई उन्नत संस्कृति नहीं है, आदि 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 आदि। अब जब धीरे 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 ये परतें उखड़कर दुनिया के सामने आ रही हैं, तो दुनिया में भी तो यंगस्टर्स हैं, जो दुनिया में भी तो यूथ है, जो पूरी चीजों को एक बहुत बड़े परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं और इसके विज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनका अभी तक का जो विकसित विज्ञान है वो उन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे रहा, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे वो मनोविज्ञान हो, चाहे वो शरीर शास्त्र हो या कोई भी हो। तो ऐसे में जब वो ज्ञान भारत की ओर से जा रहा है, जब काल की संकल्पना भारत की ओर से जा रही है, जब मंदिर किस तरीके से बनते हैं, उसका क्या पर्टिकुलर वास्तु है जिसको हम बिना सीमेंट लगाए जोड़ते थे, तो ये जब चीजें दुनिया के सामने आ रही हैं तो पूरी दुनिया हतप्रभ है कि ये संस्कृति कोई थोड़े मोटी संस्कृति नहीं है, कोई बहुत छोटे समय की संस्कृति नहीं है, और वह हमारी कालगणना को स्वीकार करने को तो तैयार बैठे हैं कि जब हम कहते हैं कि यहाँ पर 7,000 वर्ष पूर्व से ये इतिहास था, तो अब वो समझ रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ ये था। तो भारत का जो सनातन परचम है, भारत की संस्कृति की जो वैज्ञानिकता है, वो उस पर आश्चर्यचकित हो रहे हैं और वो अब उस चीज को और सीखना चाह रहे हैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यहाँ सोनाली में जो रथ का पहिया मिला है उसके ऊपर धातु चढ़ी हुई है और ये लगभग 5200 वर्ष की इसकी एज निकाली गई है। इतने वर्ष पूर्व हमारे पास रथ था, तो ये सुनकर भी वो हतप्रभ हो रहे हैं और इस तरीके से वह भारत के प्रति अपनी दृष्टि लगातार बदल रहे हैं और भारत के प्रति उनके मन में श्रद्धा भाव आ रहा है और उसके विज्ञान के आगे नतमस्तक होंगे। बिल्कुल हाँ महाराज। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।